हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से कर रहे होगे बेटा। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग का यहाँ पर नया चैप्टर शुरू हो रहा है और हमारे चैप्टर का नाम है रैशनलाइजेशन अर्थात प्रमेयीकरण। बेटा ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस होती है किसी भी कैलकुलेशन को ईजी करने की। भाई ये आपका कोई अलग टॉपिक नहीं है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले बात करते थे। तो कह रहा है रैशनलाइजेशन कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस। भाई क्या हो जाएगा, ये क्या जाएगी, ये बेटा आपकी हो जाएगी रैशनलाइजेशन क्या जाएगी, आपकी प्रोसेस हो जाएगी। कैन बी कंसीडर्ड एज द प्रोसेस यूज टू एलिमिनेट। हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग किस में करते हैं, यूज टू एलिमिनेट अ रेडिकल। अभी बात करेंगे रेडिकल क्या होता है। रेडिकल ओवर और एन इमेजिनरी नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन। भाई क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से रेडिकल और इमेजिनरी नंबर को हटाने की प्रोसेस ही आपका क्या कहलाती है, रैशनलाइजेशन यहाँ पर कहलाती है। आपको सर रेडिकल क्या होता है, एक आता है रेडिकल। बेटा रेडिकल क्या होता है, जैसे आपका अंडर रूट में कोई वर्ड आपका लिखा होता है a प्लस बी, ये लिखा है तो ये पूरा क्या कहा जाएगा, ये आपका रेडिकल कहा जाएगा। और इसके अंदर जो आपका a प्लस बी लिखा होता है ना, a प्लस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे, रेडिकेंड बोलते हैं, रेडिकेंड बोलते हैं। भाई देखो ये चीजें आपसे कभी कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको आपके नॉलेज की चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक, ये बेटा इतना काम इसका होता है। क्या इसका काम क्या होता है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन में से डिनोमिनेटर के, अगर आपका डिनोमिनेटर में क्या आपका आ जाए, रेडिकल एंड इमेजिन नंबर आ जाए, तो उसको वहां से एलिमिनेट करने की प्रोसेस खाली यहाँ पर आपकी होती है। अब बेटा इसकी कुछ आइडेंटिटी होती है। देखो जैसे किसी चीज को अगर आप सॉर्ट करोगे तो कुछ आइडेंटिटी लगा के सॉर्ट करोगे ना। जैसे आपको कहीं लिखा होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab आपका लिखा है, इसको हम सॉर्ट करके क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बेटा की प्रॉपर्टी होती है ना। भाई कोई आप आइडेंटिटी लगा के सॉर्ट करोगे, बट इसमें सम आइडेंटिटी हम लोग यहाँ बात करेंगे। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। भाई देखो ये टॉपिक कह सकते हो ऐसी प्रोसेस होती है। ये टॉपिक क्या है, किसी भी कैलकुलेशन को ईजी करने की क्या हो जाएगा आपका प्रोसेस यहाँ पर आपका होता है। अब ध्यान दो, जैसे पहली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, आपका लिखा है आइडेंटिटी अंडर रूट ए का स्क्वायर आपका ए होता है। तो सर जी कैसे होता है, भाई देखो आइडेंटिटी की बात करेंगे फिर कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि तो हमको 31 मार्च तक क्लास 9 का चैप्टर पूरे सिलेबस पूरा फिनिश करना है। तो ऐसे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, गैप आपको नहीं मिलेगा, और एक दिन में 2 वीडियो भी आपकी हो सकती है। थोड़ा यहाँ क्या रहेगा, देखो इधर अंडर रूट ए क्या होता है, बताओ आपको पता है कि अगर ए पर रूट लगा तो इसकी पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, होल पावर आपका 2 रहेगा। ये आपका 1/2 इंटू आपका 2 आ जाएगा, 2 आपको कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ए आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहली आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब सेकंड की बात करते हैं। भाई देखो आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, लेकिन थोड़ा सा उसका नया रूप है, तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास यहाँ पर करिए। बेटा सेकंड आइडेंटिटी कह रही है कि अंडर रूट ए इंटू रूट बी इक्वल आपका हो जाएगा अंडर रूट ए बी आपका हो जाएगा। कहो सर कैसे, भाई आप रूट ए को तुम ए की पावर 1/2 लिख सकते हो, बी को आप 1/2 लिख सकते हो। भाई देखो आप लोग ने क्या पढ़ा होगा सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल को हम ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई जब पावर सेम हो तो बेस का हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका ए इंटू बी की होल पावर 1/2 आ जाएगी। इसी को हम अंडर रूट ए बी यहाँ पर लिख लेंगे। बेटा सेकंड आइडेंटिटी को समझ में आ गई होगी। अपने थर्ड की बात यहाँ पर करते हैं, ऐसे ही आपकी सारी आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। हमारी थर्ड आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, बात करते हैं इसके हैं। तो थर्ड वाली आइडेंटिटी सेकंड वाली आपको यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लिखी है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ ऐसे ऐसे होता है, क्यों होता है ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। भाई क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट ए अपान का अंडर रूट बी क्या हो जाएगा, होल अंडर रूट ए अपान का बी आपका हो जाएगा। भाई देखो कैसे आपका होता है, ए स्क्वायर अपान का बी स्क्वायर आपने क्या पढ़ा सर, क्या हो जाएगा ए अपान बी का होल स्क्वायर पूरा आपका होता है। तो आपका होता है रूट की पावर क्या हो जाएगी 1/2 आपका हो जाएगा, ए की पावर, बी की पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगा। दोनों की पावर सेम है तो क्या आ जाएगा ए अपान बी की होल पावर 1/2 आ जाएगा। इसी को क्या लिखेंगे अंडर रूट, ये आपका ए बी आ जाएगा। ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, लोग बहुत गलतियां करते हैं। कैलकुलेशन को समझ लो, इजी कराने के लिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ये आप कह सकते, थर्ड वाली भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा फोर्थ की बात करते हैं, थर्ड वाला आपका यहाँ पर ओके हो गया। अब क्या हो जाएगा, भाई देखो अंडर रूट ए प्लस
अंडर रूट बी, अंडर रूट बी क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। कहो सर कैसे, भाई देखो मेरी बात सुनो, ए को आप क्या लिखते हो, एक ए को आप लिख सकते हो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। बी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये आपका अंडर रूट ए का होल स्क्वायर यहाँ पे, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं चाहिए। इसको यहाँ क्या लिखेंगे, अंडर रूट बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो इधर एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो बेटा क्या आ जाएगा, इसको हम ए की जगह यहाँ क्या पुट करेंगे, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, बी की जगह क्या जाएगा, अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ बनना है, तो क्या जाएगा आपका, एक बार प्लस में आ जाएगा, अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट बी आ जाएगा, फिर क्या जाएगा, अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट बी आपका यहाँ क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी आपकी आ जाएगी। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आइडेंटिटी आपको फोर्थ समझ में आई होगी। अपने हम आइडेंटिटी थर्ड की बात करते हैं। थर्ड बेटा क्या है, आइडेंटिटी है तो आपको यहाँ बताना मेरा फर्ज है। अब सेम ऐसे हो जाएगा, कहीं पर अगर आपका ऐसे लिखा हो, आपका लिखा हो ए प्लस का अंडर रूट बी और फिर लिखा हो ए माइनस का अंडर रूट बी लिखा है, तो भाई देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या जाएगा, ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर आपको आ जाएगा, माइनस का बी कितना आपका आ जाएगा, ये आपका अंडर रूट बी का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी आ जाएगा। भाई देखो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर आपका लग रहा है फिफ्थ वाले में। बेटा हम 6 की बात करते हैं। 6 आपका देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ लिखा गया है। तो देखो 6 में दो प्रॉपर्टी आपकी लिखी है, क्या लिखा है, अंडर रूट ए फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी का जब होल स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ए प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी प्लस का आपका बी आ जाएगा। कहो सर कैसे आ जाएगा, बताइए कैसे आ जाएगा। देखो भाई देखो पहले हम प्लस की बात करते हैं, यहाँ पर है तो क्या लिखा है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी यहाँ लिखा है का होल स्क्वायर लिखा है। भाई देखो अंडर रूट ए को ए मान लो और अंडर रूट बी को बी मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर आपका आ जाएगा प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आपका 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी आ जाएगा। इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट आपका बी आ जाएगा। ये बेटा प्लस वाला फॉर्म आ जाएगा। और जब माइनस की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी आ जाएगा। भाई देखो अब दोनों को जब मर्ज करोगे तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। भाई कुल मिला के फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। अब बेटा अगर इसकी बात ये वाला आपका समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब देखो जब किसी भी 4 आपके टर्म लिखे होंगे इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 4 बेटा आपके आपस में रूट में होंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। भाई देखो ये इस टॉपिक में सिर्फ आपको बताया गया है कैसे क्वेश्चंस को और इजी तरीके से सॉल्व किया जाए। तो अब लास्ट वाली बात करते हैं, 7th वाले आइडेंटिटी बात करेंगे यहाँ पर। तो कह रहा है कि अगर अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट बी लिखा हो और क्या लिखा हो, अंडर रूट सी प्लस का अंडर रूट डी आपका लिखा हो, भाई नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई सी से कर दो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी आ जाएगा प्लस ए का डी से करो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ये आपका डी यहाँ पे आ जाएगा प्लस लगा लो। बेटा बी का सी से करोगे, जैसे नॉर्मल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम अंडर रूट का यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट आपका सी आ जाएगा प्लस डी क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी आपका आ जाएगा। अभी यहाँ कोई नंबर लिखा था तो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते, जैसे आपका क्या आ जाएगा, ये बेटा क्या आ जाएगी आपकी आइडेंटिटी नंबर 7 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो बेटा ये सारी आपकी आइडेंटिटी और आपको इस टॉपिक में करना क्या आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। अब कह रहा है सिंप्लीफाई क्वेश्चन में मैंने लिया सारे क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे क्योंकि हम लोग ने इसका इंट्रो भी देखा है। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है
हमको सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग आंसर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर नंबर, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट की बात करेंगे। बेटा आंसर फर्स्ट कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करना है? जो दिया गया उसको हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करना। तो कह रहा है ए हमको दे रखा है √4, ये 3 लिखा गया है, इंटू 6 यहाँ पर आपका 3 दिया गया है। अब कह रहे हैं इसको बेटा यहाँ पर सॉल्व करो। सॉल्व बेटा कैसे? देखो आपको पता है कि जब कभी भी रूट पे ऐसे बेटा अगर एन लगाओ तो इसके मतलब क्या होता है, होल पावर 1/n यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ 3 लिखा है तो क्या आ जाएगा 4 की पावर 1/3 आ जाएगा, इंटू यहाँ क्या लिखा है 16 की पावर कितना आ जाएगा 16 की पावर 1/3 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अभी हमने बेटा कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर रखी है, ये बेटा देखो आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी लग रही है। देखो बेटा ए बी अलग अलग है लेकिन पावर सबकी सेम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आप क्या लिखोगे 4 × 16 करोगे और क्या आ जाएगा पावर 1/3 ऐसे आपको यहाँ पर लिखी रहेगी। कौन सी आइडेंटिटी, ए की पावर n ए √a × √b क्या आ जाएगा पूरे में √a b यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पे हम लोग लगाए हैं। अब देखो सर ये आपको बेटा समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब 64 आपका 64 आपका आ जाएगा और पावर 1/3 आ जाएगा। अब बेटा मेरी निगाहों से देखो ये 4 का क्यूब लिखा गया है, क्या आ जाएगा ये आपका 4 का क्यूब आ जाएगा और पूरे पावर 1/3 आ जाएगा। अब क्या लगेगा a की पावर m की पावर n, हम लोग क्या होता है a की पावर m × n आपका हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 4 की पावर 3 × 1/3 आ जाएगा। कट कर लो बेटा 4 आपका यहाँ पर पहले का आंसर 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बेटा इसको रख करते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं क्वेश्चन को। तो अगर आप लोग की परमिशन हो चलो लिखा रहने दो, अभी क्या दिक्कत है। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, हम बी की बात करते हैं। बी कह रहा है कि √28 यहाँ पावर 4 गया है और डिवाइड किया गया है 3, ये 7 लिखा है। अब बेटा यहाँ देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो इधर 28 को तुम क्या लिख सकते हो 28 पावर 1/4 आपका रहेगा अपान में 7 की पावर 1/3 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए, डिवाइड का साइन यहाँ पर लग गया है। अब देखो इसको तुम क्या कर सकते हो, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है भाई, ये कितना लिखा है, इसको हम 7 ले सकते हो ना, 7 × 4 के फॉर्म में इसको ले सकते हो भाई। 28 को तुम क्या ब्रेक करोगे 7 × 4 लिख लो 28 को और पावर 1/4 ऐसे लिखा रहेगा अपान में 7 की पावर 1/3 ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो इधर इक्वल हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। अब आपको पता है कि बेटा यहाँ अगर पावर 1 लिखी होगी तो 1/4 का जब अंदर करोगे मल्टीप्लाई क्या जाएगा, ये आपका 7 की पावर 1/4 आपका रहेगा इंटू 4 की पावर 1/4 लिखा रहेगा अपार में 7 की पावर 1/3 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ क्या ले सकते हैं भाई, इसको तो ये तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ये आपका √2 आ जाएगा। √2 कैसे आएगा, यहाँ देखो इधर 4 को आप 2 का स्क्वायर ले सकते हो और पावर 1/4 आपका ऐसे लिखा रहेगा अपान में इन 7 की पावर 1/4 बेटा अपान में क्या जाओगे तो 7 की पावर 1/3 इंटू 7 की पावर 1/4 वो भी आपका माइनस में यहाँ आ जाएगा। अब क्या कर लो इनका, अब बेटा यहाँ देखो इधर ठीक है, इनका बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ऊपर क्या जाएगा बेटा, ऊपर देखो इधर 2 की पावर 2 × 1/4 आपका आ जाएगा। कट करोगे यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा अपान में बेटा इनका जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आपका आ जाएगा, देखो इधर जब देखो इधर आपका यहाँ 1/3 लिखा है माइनस का 1/4 लिखा है तो इधर जाएगा 1/12 आ जाएगा। कितना का 1/12 यहाँ पे आ जाएगा। देखो 4 × 1 = 4, 3 × 3 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा और आप अपान में 4 से 12 तो 1/12 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अब देखो ये कितना बचेगा 7 की पावर 1/12 बचेगा और ऊपर के बेटा ऊपर कितना आपका आ जाएगा √2 आपका आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, देखो 2 × 2 4 से आपका कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, ये आपका रूट पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो इक्वल इधर देखो ये आपका 7 की पावर 1/12 आपका आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा √2
अपान में √7, यहाँ पे आपका पावर 12 आ जाएगा। ये बेटा इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं, यहाँ पर है उसको यहाँ से रफ करते हैं। भाई जैसा क्वेश्चन था मैंने उसको यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व कर दिया। आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, इतना पढ़े हो तो। अब इसको हम लोग रफ करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। तो सी कह रहा है 3 प्लस का √3 दे रखा है, और कह रहा है 5 माइनस का, इसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। बेटे इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 5 कर, ये कितना जाएगा, 3 5 जा 15। 3 का इतने करोगे तो आपका माइनस का 3√2 आ जाएगा। बेटा √3 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो प्लस का 5√3 आ जाएगा। और देखो 3 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो माइनस का √3 इंटू √2 आ जाएगा। बेटा 15 आपका ऐसे लिखा रहेगा 15। तो देखो यहाँ कुछ सॉल्व, तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, सॉल्व यहाँ पर नहीं हो रहा है। माइनस का 3√2 आ जाएगा, प्लस का 5√3 आ जाएगा। बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका देखो 3 दूनी 6, तो माइनस का √6 आपका आ जाएगा। अब देखो इधर भाई फिर से कॉमन लोगे, फिर से आपका वही आ जाएगा, क्या जाएगा, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे हम करेंगे मल्टीप्लाई, आपका ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा। तो बेटा अपने क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। भाई सिंपल सा मल्टीप्लाई था। भाई देखो जहां तक मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब इससे कुछ प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो रही, तो इसको यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। भाई फिर से कॉमन लोगे, फिर से आपका वही आ जाएगा। कॉमन हमको दोबारा यहाँ पर नहीं लेना है, वरना प्रोसेस फिर से आपकी वही आ जाएगी। इसको शायद एक्सपेंड करना था। तो अपने क्वेश्चन नंबर हम डी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है, ये हो गया ए बी सी हो गया। अब डी की बात करते हैं। डी कह रहा है 5 प्लस का √7 आ जाएगा, 5 माइनस का √7 आ जाएगा। भाई देखो इसकी शकल इससे नहीं मिल रही है, शकल मिल रही है। तो भाई देखो यह कह सकते सर इनकी शकल नीचे वाले से नहीं मिल रही है, मिल रही है। तो आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। या देखो इसको आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए प्लस का √b, और क्या जाएगा a माइनस का √b। अब क्या होता है, ये आपका हो जाएगा a² माइनस का √b आपका आ जाएगा। भाई देखो ये आइडेंटिटी आपको लिख करके आप क्या लिखोगे, a² मतलब 5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, तो माइनस का √b का स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो ये कितना है आपका जाएगा, √7 का स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो ये कितना जाएगा, ये बेटा आपका 25 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस का 7 √7 कैसा करोगे, 7 आपका आ जाएगा। कितना बचेगा, ये आपका 18 आंसर यहाँ पर ये आ जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर डी आपको समझ में आ गया, फर्स्ट का डी पार्ट। बेटा ई की बात करते हैं। ई और एफ बिल्कुल से a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया। इसको यहाँ पे खाली हमको ओपन करके सॉल्व करना यहाँ पर है। बेटा आइडेंटिटी देखो, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही हो तो उसको लिखो। सारी आइडेंटिटी आपको लिख करके उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, और आपको आइडेंटिटी भी सारी लर्न हो जाती है ऐसे लिख लिख कर ही। बेटा क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं। फर्स्ट ई की बात करते हैं। ई कह रहा है √5 माइनस का √3 का होल स्क्वायर। बेटा देखो इसकी शकल इनमें से जो आपका प्लस माइनस से मिल रही थी, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लेकिन यूजिंग आइडेंटिटी का जाएगा √a माइनस का √b का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा √a का होल स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर माइनस का 2 √a इंटू √b। तो ये क्या आ जाएगा आपका a प्लस b माइनस का 2 √a इंटू √b आपका आ जाएगा। बेटा ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, √5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा प्लस का √3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, a² प्लस का b² माइनस का 2 √5 इंटू रूट आपका 3 आ जाएगा। भाई √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये बेटा आपका 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा माइनस का 2, बेटा 5 3 कितना आ जाएगा 15, तो √ आपका 15 यहाँ पर आ जाएगा। ये कितना रहेगा, ये आपका 8 रहेगा माइनस का 2√15। इसको और अगर सॉल्व करने की इच्छा हो रही है, बेटा यहाँ से 2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा 4 माइनस का √15 आपका यहाँ पर ये आंसर यहाँ पर ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने एफ की बात करते बेटा है, और थोड़ा सा लाइफ में एंजॉय भी किया करो, संडे है तो घूम घाम लिया करो।
इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर एफ की बात करते हैं, फर्स्ट के एफ की पार्ट बात करते हैं। एफ क्या क्या है यहाँ पर, एफ आपका हो जाएगा √3 प्लस √7 का स्क्वायर। भाई देखो अकेले कमरे में बैठे हुए हैं, मतलब खड़े हुए हैं ना, अभी कहाँ बैठे हुए हैं, तो बात करने का मन करता है, लेकिन अभी पढ़ा लेते हैं ना, क्योंकि 1.5 महीने में हमको 9th का सिलेबस पूरा पूरा फिनिश करना है। तो इसके हम लोग 1 अप्रैल से फर्स्ट ईयर कोर्स सेट थ्योरी टॉपिक यहाँ पर शुरू करेंगे। तो देखो यहाँ पर पढ़ाई आपको प्रॉपर जाएगी, अगर जो चीज़ शुरू करी जाएगी उसको प्रॉपर वे में फिनिश किया जाएगा, ठीक है। बाकी लोगों को देखने में अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है भाई, कोई जैसे कोई बच्चा कमेंट करता है सर थैंक यू सो मच, जैसे उसने देखी वीडियो उसको मज़ा आया तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो ठीक है यार, मेरे पढ़ाने से उसको भी अच्छा लग रहा है, उसको समझ में आ रहा है। बड़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के एफ की बात करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा आपका √3 प्लस का √7 का होल स्क्वायर, इतना आपका आ जाएगा। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है √a प्लस √b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस का 2 √a इंटू √b आपका आ जाएगा। अब बेटा क्या हो जाएगा a की वैल्यू √3 आ जाएगी, तो ये फॉर्मूला पुट करके जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस का 2 √3 इंटू रूट आपका 7 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3 √3 का स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा, 7 का √7 का स्क्वायर आपका 7 आ जाएगा। अब यहाँ कितना जाएगा बेटा, यहाँ देखो इधर 7 3 21, तो 2 √21 आपका आ जाएगा। भाई ये कैसे होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। भाई ये वाला अगर बेटा यहाँ देखना है तो ये सेम आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई है, दोनों की पावर सेम है, बेस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर आपके ऊपर ऐसे ही लगी रहेगी। ये कितना आ जाएगा 7 3 10 आपका आ जाएगा, 10 प्लस का 2 √21 आ जाएगा। बेटा 2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा 5 प्लस का √21 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट टेस्ट का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। भाई ऐसे इसको इतना ही यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको यहाँ से रफ करते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन सेकंड अभी तो मैं बिल्कुल से हल्के क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ, फिर इसके हाई लेवल क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ बात करेंगे। अब वीडियो में बेटा थोड़ा सा ही इंट्रो था उसका, तो क्या ही बड़ा करते उसको, है ना। सेकंड की बात करते क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको हो जाएगा, ये इसको सेकंड लिख लो। तो सेकंड कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, हमको दे रखा कह रहा है कि 2/√3। अब बेटा आपका टॉपिक यहाँ से आता है, क्या आ जाएगा, इसको हमको रैशनलाइज करना है, और किसको करना है, डिनोमिनेटर करना है। भाई कैसे करते हैं, जब हम डिनोमिनेटर को करेंगे, ठीक, तो क्या करेंगे, इसका हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और √3 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करना पड़ेगा। भाई जैसे ए आपका लिखा है, ए लिखा है, अगर आप ए में बी से मल्टीप्लाई करो, बी से डिवाइड करो, तो उस पर ए पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कट के फिर से आपका ए ही आ जाएगा। जैसे आपको लिखा 5 लिखा है, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो तो 15/3, 5 ही तो आएगा ना, 5 ही आएगा। वैसे क्या हो जाएगा, हमने 2/√3 हमसे कह रहा था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2/√3, तो 2/√3 में से हमको इनको रैशनलाइज यहाँ पे करना है। तो हम लोग यहाँ क्या क्या करेंगे, हमको कह रहा है कि इसके फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यहाँ से साफ कर दो पूरा। साफ कैसे करेंगे बेटा, यहाँ देखो, यहाँ आपका आ जाएगा, मतलब आपका रेडिकल पार्ट यहाँ पर ना मिले, रूट वाला पार्ट हमको यहाँ से पूरा गायब करना। तो देखो यहाँ अगर √3 लिखा गया है तो हम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आपका 2√3 आ जाएगा, अब नीचे 3 आ जाएगा। तो सर ये तो 3 लिखा हुआ है, बेटा 3 लिखा हुआ है तो ये आपका नंबर है, कोई रेडिकल पोर्शन तो आपका यहाँ पर है नहीं। कोई आपके यहाँ प्रोसेस करा था, द प्रोसेस यूज टू एलिमिनेट द रेडिकल, भाई ये आपका रेडिकल पार्ट यहाँ से आपका हट गया है, क्या जाएगा, ये आपका यहाँ पर आंसर फर्स्ट का आ जाएगा। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे और आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक का इंट्रो और सारे क्वेश्चन आपको पल्ले पड़े होंगे। अपने हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपके इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और आपके क्लास 9th का मैथ का जो वो होता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको आसानी रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।